अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज के व्लॉग में ना हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने घर को डीप क्लीन करना है, तो आपको दिखाती हूँ कौन कौन से काम हो चुके हैं और कौन से काम अभी रहते हैं। आयतल का रूम तो अच्छे से क्लीन हो गया है। हमने ना बेड वगैरह हटा के और सारी डीप क्लीनिंग की थी। तो उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन के काम आपको पता है कि साथ साथ चलते रहते हैं। आज लंच के बाद ना मैंने नैप ली थी और उसके बाद हमने आयतल का रूम क्लीन करना था, तो मैं सीधी वहीं चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब मिलके ही कर रहे थे क्लीन, तो जल्दी हो गया था काम। और लंच के बर्तन वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो वैसे ही बिखरी हुई थी किचन में, क्योंकि ये वाले काम तो हमने करने ही होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा काम है ना वो कभी कभी ही मौका मिलता है करने का। अब शबान का महीना भी शुरू हो गया, तो रमज़ान की तैयारी भी करनी है साथ साथ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एवरी डे ना थोड़ा सा टाइम निकाल के तो मैं इस तरह के काम भी कर लूँगी। तो आज मेन काम ये थे कि आयतल का रूम डीप क्लीन करना था। इसके अलावा लिविंग रूम जो है ना वो भी हमने मिलके जो है ना डीप क्लीन करना था। सोफ़े वगैरह हटा के सारा पीछे से भी क्लीन करना था उसको। तो अभी मैं किचन में जो है सारे बर्तन वगैरह सेट कर रही थी। वैसे मैं क्या करती हूँ कि जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना तो वहीं स्टैंड पे ही रहने देती हूँ और वहीं से ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बर्तन धोने से पहले ना जो भी बर्तन स्टैंड में रखे हों वो मैं रख लेती हूँ कैबिनेट्स में। तो अभी मैंने और बर्तन वॉश करने थे, इसलिए स्टैंड को खाली कर रही थी। और इसके बाद जो है मैंने बिरयानी भी बनानी थी, क्योंकि माँ ने काफ़ी दिनों से फरमाइश की हुई थी कि मामा बिरयानी बनाएं, काफ़ी दिनों से आपने नहीं बनाई। सामान तो वैसे पूरा नहीं था मेरे पास बिरयानी का। एक तो आलू बुखारे नहीं थे और धनिया पुदीना भी बहुत कम था, क्योंकि ग्रॉसरी किए हुए ना मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। लेकिन अमान बार बार कह रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। और लंच में मैंने मटन कोरमा बनाया था, तो उसका मसाला जो है ना वो अच्छा खासा बच गया था, तो वो भी मैंने कंटेनर में रख लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई भी खाना वगैरह बनाओ साथ में ये मसाला भी रख दो ना तो वो अच्छा लगता है उसके साथ। अच्छा, किचन के काम ना वैसे हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब पूरे घर के काम एक तरफ और किचन के काम एक तरफ, फिर भी आई थिंक ज़्यादा ही होंगे किचन के काम। तो खैर मैंने भी किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी है और सारी सेटिंग वेटिंग करनी है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा। इस तरह से मैं कैबिनेट्स में से चीज़ें निकालूँ ना तो अली और आयतल आ जाते हैं और फिर उन्हें ना वो चीज़ें चाहिए होती हैं खेलने के लिए। हालांकि इतने खिलौने हैं इनके पास खेलने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को किचन की चीज़ें, घर की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आजकल तो वैसे भी इन्हें स्कूल से छुट्टियां हैं, तो घर में हर तरफ जो है ना टॉयज़ ही टॉयज़ नज़र आते हैं। और मैं भी खेलने देती हूँ, क्योंकि टीवी और स्क्रीन वगैरह यूज़ करने से तो बेहतर ही है कि बच्चे टॉय से खेल लें। बस शाम को मैं इनको बोलती हूँ कि जो भी टॉयज़ है ना उनको वापस उनकी जगह पे रख दो, और दिन में चाहे जो मर्जी करें मैं इनको करने देती हूँ। अली, किसने किया ये सब? आयतल, ये सारे टॉयज़ आयतल के हैं। चलो खेलिए ना, अब क्लीन अप कर दो। चलो 5 मोर मिनट्स हैं आपके पास, ओके? उसके बाद ये सारा आपने सारे टॉयज उठाने हैं, ठीक है? ओके अली, इधर देखो। 5 मिनट्स के बाद सारे टॉयज उठाओगे? प्रॉमिस? ओके। यहाँ पे अब शाम के कोई 6:30 हो रहे थे और बिरयानी जो है वो मैंने दम पे रख दी थी। अभी आपको उसके लुक भी दिखाती हूँ। और काम करते करते वैसे तो हमें भूख प्यास का एहसास नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके ना कुछ खा पी लेना चाहिए। उससे एकदम से जो है ना आपको एनर्जी मिलती है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी आजकल बच्चे क्योंकि घर पे ही होते हैं तो इसलिए कोई ख़ास रूटीन नहीं है हमारी, बस गो विद द फ्लो वाली बात है। और सोते सोते जो है ना 10-11 बज जाते हैं, क्योंकि बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं बच्चों की। मुझे ख़ुद भी वैसे बच्चों से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर चाहे थोड़ा गंदा भी हो तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के साथ मैं ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना ये दोबारा वापस नहीं आएगा। काम तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, वो तो कभी ख़त्म होने ही नहीं है। तो खैर अभी हमने करना तो डीप क्लीन था लिविंग रूम को, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने फिर प्लान जो ना थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो सोफ़े अभी हम नहीं हटा रहे हैं, बाकी जो रूटीन क्लीनिंग होती है वो करें, और जो इधर उधर साइडों पे इन्होंने चीज़ें रखी होती है ना वो सब निकाल रही हूँ मैं। अभी वैसे भी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो सोफ़े हटाना और इस तरह के जो काम होते हैं ना उसमें मेरे हस्बैंड अच्छी खासी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह के काम फिर मैं उनके साथ मिल के ही करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे जो है ना हम सोफ़े हटा के पीछे से उसे डीप क्लीन कर लेंगे। अभी बाकी सारा जो काम है ना वो हम अच्छे से कर लेते हैं। साल में एक बार ना पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन ज़रूर करना चाहिए एटलीस्ट। तो हमारा ऐसे ही होता है कि रमज़ान से 1 महीना पहले ही हम डीप क्लीन करते हैं, तो वो फिर साइकिल ना ऐसे ही चलता रहता है। और इस घर में आए हुए भी हमें 1 साल होने वाला है, तो ये इस तरह से ना पहली बार डीप क्लीनिंग हो रही है।
आपको शायद याद होगा जब हमने ये घर लिया था तो क्लीनिंग लेडीज़ आई थी और उन्होंने ना बहुत अच्छे से घर को डीप क्लीन किया था और मैं इतनी खुश हुई थी कि हेल्पर्स मिल गई हैं मुझे। तो आइंदा से ना कभी कभी मैं उनको बुला के तो अच्छे से क्लीन करा लिया करूँगी, तो मेरा क्लीनिंग का काम आसान हो जाएगा। और आपको पता है जब मैंने उनको दोबारा कॉल की तो उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम ही नहीं है, और उन्होंने अपना जो प्राइस थी जो क्लीनिंग के चार्जेस वो लेती थी वो भी ना इतने ज़्यादा कर दिए थे, मतलब जितने मैंने उनको दिए थे उससे डबल से भी ज़्यादा उन्होंने बताया मुझे। बस फिर उसके बाद मैंने उन्हें कॉल ही नहीं की और ख़ुद ही जो है ना सारा कुछ कर लेते हैं हम लोग मिलके। और यहाँ पे ये बर्थडे का जो बैनर था ये कब से लगा हुआ था और आज तो मैंने सोचा इसे उतार ही लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पे अली और आयतल मेरे साथ लिविंग रूम क्लीन करवा रहे थे और अमान जो है ना वो अपना रूम क्लीन कर रहा था क्योंकि उसके रूम में भी अली ने काफ़ी सारे टॉयज़ बिखेरे हुए थे। हालांकि मैंने इतने टॉयज़ इनके डोनेट भी किए और इतनी सारी चीज़ें जो है ना इनके बेड के नीचे रखी हैं, लेकिन ये लोग ना बेड के नीचे से भी निकाल लेते हैं क्योंकि घर पर होते ना और कुछ करने को नहीं होता, तो बस यही इनकी एक्टिविटी होती है। तो जनाब काम वगैरह जो है ना वो हमारे ऑलमोस्ट हो गए थे, तो वहीं पे हमने फिर ब्रेक लिया और डिनर किया क्योंकि बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी। तो मज़ा आया, सिंपल बनी थी लेकिन अच्छी थी, मज़ा आया खाने में। और इसके बाद फिर बाकी के जो काम थे वो सारे हमने वाइंड अप किए। ये टेबल जो थी ये क्लीन की, नीचे से सारा डीप क्लीन किया इस जगह को। अभी अगर सारा घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना तो फिर रमज़ान में मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऊपर ऊपर से क्लीनिंग करूँगी और हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी हो जाएगी। और बाकी डीक्लटर भी करना है घर को, थोड़ी चीज़ें तो मैंने कर ली हैं और बाकी ज़्यादा वाला काम जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करूँगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और आज मेरा मेन काम ये था कि मुझे डीप फ्रीज़र को क्लीन करना था अच्छे से। तो जो भी सामान इसमें थोड़ा बहुत रखा था वो मैंने फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया था और इसको खाली किया सबसे पहले। तो इसके अंदर मैंने ना पानी बॉईल करके तो पॉट के नीचे पहले कपड़ा रखा और उसके ऊपर ये पॉट रखा और उसके बाद मैंने डीप फ्रीज़र को बंद कर दिया। फिर मैं चली गई थी जिम और जिम से वापस आके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। ये देखें आइस जो है ना वो मेल्ट हो गई है, मैं इसको हल्का सा टच करूँगी और ये खुद ही उतर जाएगी। तो ये वाला जो ट्रिक है ना ये आप भी कीजिएगा, फ्रिज का जो फ्रीज़र होता है उसमें भी करें और ये जो डीप फ्रीज़र होता है इसमें भी करें। तो 20 मिनट या फिर आधा घंटा इसको आपने रखना है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो भी आइस वगैरह नीचे गिरी है वो आप निकालें इसमें से, क्योंकि वरना वो मेल्ट होगी और सारा पानी पानी हो जाएगा। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी होगा इसमें वो आप किसी कपड़े से ना निचोड़ सकते हैं। वैसे तो डीप फ्रीज़र में जगह होती है, वहाँ से आप पानी सारा निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के घर इस तरह के होते हैं कि हम पानी वाला काम जो है ना वो नहीं करते हैं। तो बस फिर मैंने अंदर से ही ना सारा पानी इस तरह से ही जस्ट कर लिया था कपड़ों में और इसको क्लीन कर लिया था। डीप फ्रीज़र को भी ना मैं साल में एक बार अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ और रमज़ान से पहले ही करती हूँ। जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्हें याद होगा कि यही मेरी रूटीन होती है हर साल। रमज़ान से पहले मैं अच्छी तरह ये सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ तो आगे फिर ईजी हो जाता है मेरे लिए। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है डीप फ्रीज़र का और बाहर की जो साइड है ना वो सारी मैं एंटी बैक्टीरियल स्प्रे से अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फंगस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो जाती होती हैं अक्सर। तो बेहतर है कि इसे आप इस तरह के किसी अच्छे स्प्रे से ना क्लीन कर लें। आप चाहें तो बेकिंग सोडा और लेमन जूस या फिर विनेगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन इस बार मैंने जो है ना वो एंटी बैक्टीरियल स्प्रे ही यूज़ किया था जल्दी में। और ये देखें क्लीन हो गया अच्छे से। अब मैंने इसकी बैंडेज करनी है। आपको याद होगा ये यहाँ से ना थोड़ा सा डैमेज हो गया था जब यहाँ पे हरिकेन आया था और हम लोग गए थे, तो वापस जब आए तो ये इस तरह से था, पता नहीं क्यों हो गया। बहरहाल मैंने इसको बैंडेज की थी और जब ऑन किया तो ये सही काम कर रहा था। तो बस 2 साल हो गए माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोबारा से अभी मैंने इसकी बैंडेज कर दी है और दोबारा ऑन किया इसको, तो ये देखें बेहतरीन काम कर रहा था। तो 1 घंटा हो गया इसे ऑन किए हुए और ये देखें ये आइस बननी शुरू हो गई है। तो बस इसमें मैंने फॉइल का ट्रे रख दिया है और बाकी जो भी सामान है वो बाद में मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी इसमें। लंच के लिए ना मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी जो कि ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। और इसके बाद बस हमने लंच किया और फिर हम आ गए थे लिविंग रूम को डीप क्लीन करने के लिए और सबने मिलके अच्छे से डीप क्लीन कर लिया। ये जो सोफ़े हैं ना इनके कुशन्स रिमूव हो जाते हैं और इसमें ना स्पेस भी होती है थोड़ी बहुत, तो अच्छी खासी चीज़ें जो है ना अंदर चली जाती हैं। तो साफ़ करो तो अच्छी खासी डस्ट भी होती है और समझ में नहीं आता इतना गंद आता कहाँ से है, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि यहाँ पे बैठ के भी ना ये लोग खा रहे होते हैं। खैर बहुत सारा काम करने के बाद हम बच्चों को पार्क में लेके आ गए थे और मौसम अच्छा था, धूप ही नहीं थी इतनी, वरना यहाँ पे इतनी तेज़ धूप होती है ना कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते पार्क में जाने का। Say bread to everything you say. Everything you see, you have to say bread to it. Yeah, bread. I go hater bread. Ali, my name's not hater.
घर में ना काफ़ी ब्रेड भी इकट्ठी हुई थी, तो आज हम पार्क में ले आए थे कि बर्ड्स को डालेंगे, क्योंकि बैकयार्ड में तो हमने जितनी बार भी ब्रेड डाली ना, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई बर्ड आके खा ले, वरना वो वैसे ही रखी रहती है। तो यहाँ पार्क में डक्स होती हैं और इतने सारे बर्ड्स होते हैं, अभी आप देखना बहुत सारे बर्ड्स आएंगे। अच्छा, आयतल और अली ना पहले बहुत मज़े से ब्रेड दे रहे थे डक्स को, लेकिन जब बर्ड्स आए ना इतने सारे, तो फिर ये दोनों भाग गए थे, क्योंकि थोड़े से बर्ड्स होते हैं और जब आप उन्हें ब्रेड देते ना, पता नहीं कैसे पता चलता है इतने सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे याद है जब अमान छोटा सा था, आई थिंक अली के जितना था, तो हम तब फर्स्ट टाइम गए थे ब्रेड देने ना बर्ड्स को लेक साइड, तो वहाँ पे ना डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे। और अमान ने जब देखा ना इतने सारे बर्ड्स आ रहे हैं, तो कहता है कि मुझे लगता है ये ना मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में ब्रेड थी ना, तो वो उसके पास आ रहे थे। मुझे अभी तक उसकी ये बात याद है, और जब भी हम लेक साइड जाते हैं ना, तो मैं अमान को याद करवाती हूँ। खैर, यहाँ पे हम आ गए थे सारे ब्रेड के पीसेस करने के लिए, क्योंकि इतने सारे बर्ड्स आ गए थे ना वहाँ पे कि भाग गए थे ये दोनों, तो मैंने कहा सारे पीसेस कर लो और फिर एक ही साथ जो है ना उनको डाल दो। तो ये जो मेमोरीज़ है ना बच्चों की, बहुत ही प्यारी लगती हैं जब आप बाद में याद करते हैं। तो अच्छा है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इस तरह से हर चीज़ हमारी सेव हो रही है। बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो बस ख़त्म ही हो गई हैं। मंडे से जो है ना इन्होंने दोबारा से स्कूल जाना है, और उसके बाद मैंने थोड़ा डीक्लटर करना है घर को, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग का काम रह गया है वो वाइंड अप करना है। बाथरूम को मैंने डीप क्लीन करना है, और उसकी वीडियो जो है ना मैं डिटेल में बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें तो मैंने बस जल्दी जल्दी में की थी, डिटेल वीडियो नहीं बना सकी, वरना ये काम नहीं होने थे। लेकिन बाकी काम जो है ना मैं आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता करूँगी और डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगी। बस ये वाले सारे काम हो जाएंगे ना, तो फिर मैं रमज़ान के लिए जो भी चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ करनी है वो वाले काम शुरू करूँगी। और बूंदी बनाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि वो 3-4 महीने भी अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस पर आप ही ज़रूर बनाइएगा, जो लोग भी घर पे नहीं बनाते हैं बूंदी, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं जिनको अच्छी वाली बूंदी नहीं मिलती है ना, वो घर पे बना के देखें इस बार। खैर, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी रेसिपी उसकी, और बाकी भी सारी चीज़ें जो है ना इस बार मैं जल्दी ही बना लूँगी, ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें और फ्रीज़ कर सकें उन्हें। Wow, yummy! Ooh, pizza. I'm gonna have this slice. Don't touch it. I'm gonna have that slice. यहाँ पार्क में ना हम काफ़ी देर रुके थे, तो बच्चों को खेलते खेलते भूख भी लग रही थी, तो बस इसलिए जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, यहीं पे डिलीवर हो गया था। तो पिज़्ज़ा जो है ना मुझे बाकी फ़ास्ट फूड में अच्छी ऑप्शन लगती है, हेल्थी ऑप्शन लगती है, क्योंकि इसमें चीज़ है, चीज़ पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था तो बहुत हेल्थी होता है। बाकी भी चिकन या वेजिटेबल्स होती हैं तो वो भी अच्छी रहती हैं, क्योंकि बेक किया होता है उन्होंने, और क्रस्ट जो है ना बस वही हेल्थी नहीं होती है इसमें, बाकी तो सब ठीक होता है। तो हम बिल्कुल थिन वाली क्रस्ट लेते हैं इसमें। और ये देखें, ये दोनों अब जा रहे हैं खैर से इसे थ्रो करने के लिए गार्बेज में। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।